प्रश्न है कि इनमें से कौन पृथ्वी की दो गतियां हैं। मोशंस ऑफ अर्थ जो चैप्टर है दोस्तों कक्षा 6 का अध्याय 3 जो पृथ्वी की दो गतियां हैं या मोशन ऑफ अर्थ है उससे प्रश्न है दोस्तों। तो इसमें से पृथ्वी की दो गतियां कौन कौन सी है। पहला दिया घूर्णन, दूसरा दिया परिक्रमण, तीसरा दिया एक इनमें से दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी दोस्तों दो तरह से गति करती है। एक गति होती है आपकी सर्कल लट्टू की तरह घूमता है और दूसरा होता है परिक्रमण। सेंटर में सन है तो उसके चारों ओर गति करता है। एक आपका ये चारों ओर गति करता है और एक अपने जगह पे चारों ओर गति करता है, घूमता है। तो ठीक है, तो एक लट्टू की तरह गति होती है जिसको हम लोग घूर्णन कहते हैं और दूसरा परिक्रमण जो सन के चारों ओर घूमता है उसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं। तो ये दो तरह से पृथ्वी गति करती है, घूर्णन और परिक्रमण। ठीक है, इनमें से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ये दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हम लोग इनमें से ये तो हो गया आपका पृथ्वी की घूर्णन दिशा कौन सी है, पृथ्वी किस दिशा में घूर्णन करती है। ठीक है, तो पहला दिया है आपका पूर्व से पश्चिम, दूसरा पश्चिम से पूर्व, तीसरा उत्तर से दक्षिण और चौथा दक्षिण से उत्तर। तब पृथ्वी का जो घूर्णन दिशा है दोस्तों वो कौन सा है दोस्तों। मैंने पिछले कक्षा में ये वीडियो बनाया था, इसमें बताया था मैंने पृथ्वी की घूर्णन और अन्य जो ग्रह हैं उसके घूर्णन के बारे में। ठीक है, तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे किस पर घूमती है दोस्तों, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। पृथ्वी के घूर्णन दिशा ये तो हो गया पश्चिम से पूर्व का। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, पृथ्वी के अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करता है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर दोस्तों वो एक चक्कर जो है वो कितने समय में पूरा करता है। ठीक है, लगभग 23 घंटे, लगभग 22 घंटे, लगभग 25 घंटे या लगभग 24 घंटे। तो पृथ्वी जो है दोस्तों अपने अक्ष पर कितने समय में पूरा करती है एक चक्कर। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाता है, वो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, लगभग 24 घंटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है आपका पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है। दूसरा है पृथ्वी अपने सतह ही कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और तीसरा दिया है वह समतल कक्षीय द्वारा बनाया जाता है जो कक्षीय समतल कहते हैं। वह समतल जो कक्ष द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन इसका सही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। इसमें हम लोग देखते हैं पृथ्वी जो अक्ष क्या है, एक वास्तविक रेखा ना होकर के एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 का गलत हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक, जैसे पृथ्वी का ये कक्ष है दोस्तों, ठीक है, घूमते इस कक्ष पे ये घूम रहा है पथ पे, तो इस पे जो दोस्तों पृथ्वी क्या है आपका 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, झुका हुआ। ठीक है, 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको 66.5 डिग्री कोण बनाता है। यह समतल जो है जो जिस समतल पे घूम रहा है वो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, वो कक्षीय समतल कहलाता है। तो ऑप्शन जो है 2 और 3 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 5 की ओर, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो पहला दिया 27.5 डिग्री, दूसरा दिया है 24.5 डिग्री, तीसरा दिया 23 डिग्री, चौथा दिया है 26 डिग्री। ठीक, तो इसमें बात करते हैं दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी जो है, जो पृथ्वी आपका है वो ये मान लेते हैं 90 डिग्री दोस्तों, तो यह पृथ्वी आपका 23.5 डिग्री यहाँ पे झुकी हुई है। ठीक है, तो ये 23.5 डिग्री आपका झुकी हुई है, ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। और जो दोस्तों बात करते हैं अपने कक्षीय समतल से कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो ये आपका कक्षीय समतल हो गया, तो ये डिग्री ये आपका 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 66/2 का कोण बनाता है और ये झुकी कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अब नेक्स्ट दोस्तों पृथ्वी निम्नलिखित कथनों पर विचार की। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है।
पृथ्वी का जो अपने अक्ष पे जो घूमना है वो क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद यह है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति करना परिक्रमण कहलाता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा? तो देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी के जो अपने अक्ष पे घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। ये तो सही है दोस्तों। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पे निरंतर घूमती रहती है, यह लगभग 24 घंटे में अपने एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। फिर दूसरा यह है आपका पृथ्वी के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति जो है वो परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, तो ये भी आपका कथन सही है। ठीक, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं, और यह परिक्रमण कितना समय में पूरा करते हैं दोस्तों? तो 365 दिन डे 6 घंटे लगते हैं, लगभग 6 घंटे। ठीक है, और पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने घंटे में घूमती है? तो लगभग 24 घंटे में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है दोस्तों वह कितनी है? पृथ्वी का जो घूर्णन गति है बात करें तो वो कितनी है दोस्तों? तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले दिया है आपका 1670 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा दिया 1570 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा दिया 1770 किलोमीटर प्रति घंटा, और चौथा दिया 1890 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पृथ्वी की घूर्णन गति कितनी है? तो बात करें पृथ्वी की घूर्णन गति के बारे में तो यह आपका 1670 किलोमीटर प्रति घंटा से घूमती है। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण गति कितनी है? पृथ्वी जो अपने परिक्रमण कर रहा है सूर्य के चारों ओर, उसकी गति कितनी है? पहला दिया है 80 किलोमीटर प्रति सेकेंड, दूसरा दिया है 50 किलोमीटर प्रति सेकेंड, तीसरा दिया है 70 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और चौथा दिया है 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो जो पृथ्वी का जो घूर्णन गति बात करते हैं परिक्रमण गति दोस्तों, तो वो कितना आपका? तो ये आपका 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड से गति से घूम रहा है। ठीक है, यह सन है, सन के चारों ओर जो घूम रहा है दोस्तों वो गति कितनी है? तो 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और जो पृथ्वी अपने लट्टू के समान अपने अक्ष पे जो घूम रहा है उसकी गति कितनी है? तो 1670 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 9 जो है दोस्तों, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है ऑस्ट्रेलिया क्रिसमस जो है ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस मनाया जाता है दोस्तों वह ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद भारत में क्रिसमस शीत ऋतु में नहीं मनाया जाता। तो कौन सा कथन आपका सही है? पहला दिया है केवल 1, केवल 2, फिर 1, 2 दोनों, और 3 में से कोई नहीं। तो बात करें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो अपने जो अपना क्रिसमस मनाता है वो किस ऋतु में मनाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कब होता है दोस्तों? तो वह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 25 दिसंबर के पहले 22 दिसंबर जो है आपका वो क्या है? तो 22 दिसंबर को जो सूर्य की किरणें है वो मकर रेखा पे सीधी पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? मकर रेखा पे। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो मकर रेखा पर स्थित देश है। ठीक है, तो 22 दिसंबर के टाइम में दोस्तों वहाँ पे आपका ग्रीष्म ऋतु होता है और उत्तरी गोलार्ध में आपका शीत ऋतु मनाया जाता है, शीत ऋतु होता है। ठीक है, तो यह देख सकते हैं हम लोग कि जो ग्रीष्म ऋतु है ऑस्ट्रेलिया जो मकर रेखा पे है, तो ग्रीष्म ऋतु के टाइम पे वहाँ पे आपका क्रिसमस मनाया जाता है। ठीक है, और भारत में जो है उस टाइम पे कौन सा ऋतु होता है? तो उस टाइम पे शीत ऋतु होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका गलत है, लेकिन केवल ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो ऑप्शन नंबर केवल 1 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। प्रदीप्त वृत्त अर्थात सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं? ठीक है, पहला दिया है ग्लोब प्रवाह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है, दूसरा दिया है ग्लोब प्रवाह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है, और तीसरा दिया है ग्लोब प्रवाह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, और इनमें से कोई नहीं। चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बात करें दोस्तों सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? तो यह क्या है दोस्तों? अगर मान लेते ये पृथ्वी है दोस्तों, पृथ्वी के जो सन से जो रोशनी पड़ रही है, ठीक है, सर से जो रोशनी पड़ रही है, तो एक जो सूर्य की रोशनी है दोस्तों वह पृथ्वी पे जो पड़ती है वह आधे भाग में पड़ती है। ठीक है, पृथ्वी का आकार जो है वो गेंद के समान गोल है, तो जिसके कारण पृथ्वी के आधे भाग में दिन होता है और आधे भाग में रात होती है। ठीक है, दिन होता है और आधे भाग में रात होती है। तो जो दिन और रात को जो डिवाइड कर रहा है उस वृत्त को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वृत्त या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। ठीक है,
तो ये बात आज रहेंगी। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? तो पृथ्वी के जो है सूर्य के प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी के आकार जो है वो गोल के समान है, ठीक है, गोले के समान है, जिसके कारण एक समय में सिर्फ आधे भाग पर इसका क्या बोलते हैं रोशनी पड़ती है और आधे भाग पे रोशनी नहीं पड़ती है। जिस भाग पे रोशनी पड़ती है उधर दिन होता है और जिस भाग पे रोशनी पड़ती है उधर रात होती है, ठीक। तो ये दिन और रात को जो विभाजित करती है उसको हम लोग प्रदीप्त वृत्त कहते हैं या फिर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, ग्लोब प्रवाह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? ऋतुओं में परिवर्तन का कारण क्या है, ठीक है। पहला दिया है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति, दूसरा दिया है पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण, तीसरा है चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में परिक्रमण करना, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलते हैं, इनमें से कौन से? ऋतु के परिवर्तन की बात करें, ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? तो सामान्यतः एक वर्ष में जो बोलते हैं हम लोग, गर्मी भी होता है आपका, ठीक है, सर्दी भी होता है, ठीक, वर्षा ऋतु भी होती है, वर्षा भी होती है। तो ऋतु में अलग अलग में बांटा जाता है पृथ्वी को, ठीक है, मौसम को ऋतु को अलग अलग में बांटा जाता है, ठीक है। तो ऋतुओं में जो परिवर्तन है दोस्तों, वह सूर्य की जो पृथ्वी की जो स्थिति है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति किस प्रकार से है, उस प्रकार से आप लोगों को ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक। कैसे? मान लेते हैं दोस्तों ये सेंटर में सन है, ठीक है, और इस कक्षे में हम लोग बात करते हैं आपका पृथ्वी जो है वह गति करती है, ठीक। एक ऐसा पॉइंट होता है यहाँ पे जब आपका उत्तरी गोलार्ध जब सूर्य के सामने होता है, उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, ठीक है, नॉर्थ पोल, और इसका साउथ पोल सूर्य के सामने होता है। तो जब नॉर्थ पोल सूर्य के सामने होता है तो उत्तरी गोलार्ध में आपका क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में आपका शीत ऋतु होती है। इसी तरह जब साउथ पोल सूर्य के सामने होता है तो जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे आपका ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में आपका शीत ऋतु होती है, ठीक है। इसी तरह घूमते घूमते आपका एक ऐसा पॉइंट आता है जब जो पृथ्वी जो है क्या बोलते हैं विषुवत रेखा पे सीधा चमकता है, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि विषुव और शरद विषुव के रूप में हम लोग देखते हैं, ठीक है, शरद ऋतु और वसंत ऋतु उस टाइम पे होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इसका जो पृथ्वी की जो स्थिति है सूर्य के चारों ओर, उसके कारण हम लोग देखते हैं पृथ्वी पे ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति ऋतु परिवर्तन का कारण है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 21 जून को ध्रुव कौन सा ध्रुव जो है 21 जून को कौन सा ध्रुव सूर्य के ओर झुका होगा, ठीक है। तो पहला दिया है दक्षिणी ध्रुव, दूसरा दिया है उत्तरी ध्रुव, उसका फिर में से दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो 21 जून की बात करें तो 21 जून जो है दोस्तों, इस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, और 21 जून को कर्क रेखा पे सूर्य जो है वह सीधा चमकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि जो उत्तरी ध्रुव है वह सूर्य की ओर झुका होगा। किस ओर झुका होगा? उत्तरी ध्रुव आपका सूर्य की ओर झुका होगा 21 जून को, ठीक है। इस टाइम पे कर्क रेखा पे जो सूर्य है सीधा चमकता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले दिया है प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को समान पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है, ठीक है। दूसरा दिया है 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो बात करें दोस्तों, जो प्रमुख यामोत्तर जो 0 डिग्री दशांतर है, ठीक है, तथा 180 डिग्री यामोत्तर, ठीक है, 180 डिग्री दशांतर रेखा मिलकर पृथ्वी को समान गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका तो आपका ये सही है। दूसरा दिया है 180 डिग्री पूर्व रेखा, 180 डिग्री पूर्व दशांतर रेखा और 180 डिग्री पश्चिम दशांतर रेखा एक ही रेखा पर स्थित है। तो ये भी आपका कथन क्या है? ये भी कथन आपका सही है। तो उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल एक और दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की जो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ग्रीनविच से पूर्व स्थान पर समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिम के स्थान का समय पीछे होता है। तो ये कथन आपका क्या है? सही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक काल्पनिक अक्ष पर
पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पे जो काल्पनिक अक्ष है उस पर किस प्रकार से गति कर रही है, वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति कर रही है। तो इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? तो एक तो आपका सही है दोस्तों कि जो ग्रीनविच से पूर्व की ओर जो दिशा है, पूर्व स्थान जो है ग्रीनविच के आपके पूर्व की ओर जो भी स्थान होगा या फिर कोई भी क्षेत्र होगा वहाँ पे ग्रीनविच समय से आगे होगा, यह कथन आपका सही है। और पश्चिम के क्षेत्र के समय ग्रीनविच समय से पीछे होगा, ठीक है। तो ये आपका कथन सही है। लेकिन पृथ्वी जो अपने अक्ष पे काल्पनिक अक्ष पे पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर ना घूम करके यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से केवल आपका एक सही है, ठीक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी के किस भाग में मौसम परिवर्तन नहीं होता? कौन सा भाग ऐसा है दोस्तों पृथ्वी जिसमें मौसम परिवर्तन नहीं होता? पहला दिया भूमध्य रेखा, दूसरा दिया भूमध्य सागरीय रेखा, तीसरा दिया ध्रुवीय प्रदेश और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा भाग है जहाँ पे मौसम परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेश। यहाँ पे मौसम परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों हमारे साथ क्या होता है, 3 ऋतु होता है, ठीक है। 6 महीना दिन और 6 माह रात होती है यहाँ पे, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पे मौसम परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे इस क्षेत्र पूरा शीत बर्फ की चादर से ढका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा शीत ऋतु होता है। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा, ध्रुवीय प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हम लोग का, किस क्षेत्र में शीत ऋतु में वर्षा होती है? जो वर्षा जो है दोस्तों शीत ऋतु में होती है, ऐसा कौन सा प्रदेश है? पहला दिया है भूमध्य रेखीय क्षेत्र, दूसरा दिया है भूमध्य सागरीय क्षेत्र, तीसरा दिया है ध्रुवीय प्रदेश और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो शीत ऋतु में वर्षा दोस्तों वो कहाँ होती है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है आपका दोस्तों वहाँ पे शीत ऋतु में वर्षा होती है, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्र शीत ऋतु में वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। प्रश्न है आपका कि 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा है? उत्तरी गोलार्ध में आपका शरद ऋतु हो रहा है। क्या हो रहा है? शरद ऋतु। तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होगी? तो बात करते हैं दोस्तों 23 सितंबर और आपका 21 मार्च, 23 सितंबर और 21 मार्च, इस दोनों जो दिन है इसमें सूर्य की रोशनी जो है आपका विषुवत रेखा पे क्या होती है? सीधी चमकती है। विषुवत रेखा पे आपका सीधी चमकती है, जिसके कारण क्या बोलते हैं 23 सितंबर के टाइम पे आपका जो उत्तरी गोलार्ध में वहाँ पे आपका शरद ऋतु होता है, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में आपका कौन सा ऋतु होगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, बसंत ऋतु होगा, ठीक है। क्या होगा? बसंत ऋतु, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं दोस्तों हम लोग, लीप वर्ष या अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष या अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? आपका ऑप्शन नंबर दिया है आपका, पहला दिया है 365 दिन, दूसरा 366, तीसरा 66 और चौथा दिया 364 डेज, ठीक है। तो लीप वर्ष किसे कहते हैं ये पहले जान लेते हैं दोस्तों। पृथ्वी अपना परिक्रमण है वह कितने समय पूरा करता है? तो 365 दिन 6 आवर में लगभग में पूरा करता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग 365 डे को हम लोग एक वर्ष में गिनते हैं। जो नॉर्मल आपका एक साल होता है उसमें 365 डे गिनते हैं, और जो 6 आवर है वो उसको हम लोग आगे काउंट करते हैं। तो हर प्रत्येक 4 साल में 6 आवर जो है जुड़ करके एक डे बनता है, ठीक है। 24 घंटा बनता है, इसको एक दिन काउंट होता है। वो आपका हर प्रत्येक चौथे साल में वो ऐड हो जाता है। और फरवरी की जो महीना 28 दिन का होता है वो आपका कितना हो जाता है? 4 साल के बाद वह 29 दिन का हो जाता है। जिस ईयर फरवरी 29 मंथ का होता है, 29 दिन का होता है, उसको हम लोग लीप ईयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जो 2024 जो आपका 2024 है आपका कौन सा ईयर है? तो ये आपका लीप ईयर से लीप ईयर, इसमें जो फरवरी है आपका कितने दिन का था? तो 29 डे का था, ठीक है। तो लीप ईयर अधिवर्ष 366 दिन होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? भारत का जो मानक समय है वह ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? पहला दिया है 5 घंटा 30 मिनट आगे, दूसरा दिया 5 घंटा 30 मिनट पीछे, तीसरा दिया 6 घंटा 30 मिनट आगे और चौथा दिया 4 घंटा 30 मिनट आगे, ठीक है। तो पृथ्वी का जो ग्रीनविच समय है उससे कितना आगे या पीछे है? अभी मैंने बताया दोस्तों
कि जो भी 0 डिग्री देशांतर को हम लोग ग्रीनविच समय या फिर मानक प्रधान आवर्तन मानते हैं, ठीक है। तो इससे जो भी क्षेत्र आगे होगा, मतलब पूर्व की ओर होगा, उसमें समय क्या होगा, आगे होगा, और जो भी क्षेत्र आपका पूर्व पश्चिम की ओर होगा उसमें समय पीछे होगा। तो भारत है दोस्तों वह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व क्षेत्र को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम के क्षेत्र को पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करता है, ठीक है। तो भारत की स्थिति 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री जो इसका मानक समय है, ठीक है, 82.5 डिग्री है। तो ये आपका ईस्ट है, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध में। तो अर्थात हम लोग बोल सकते हैं ग्रीनविच से पूर्व की ओर है, तो इसका समय आगे होगा। तो कितना आगे होना चाहिए दोस्तों, तो 0 डिग्री से लेकर के 82.5 डिग्री हम लोग बोलते हैं। तो ये आपका 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है। मानक समय जो ग्रीनविच समय से कितना आगे, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। भारत के किस आयव्यता रेखा को स्थानीय मान को भारत का मानक समय माना जाता है। तो भारत के कौन से जो आयव्यता रेखा है उसको हम लोग स्थानीय मान भारत का मानक समय मानते हैं। तो पहला दिया है 82.5 डिग्री ईस्ट, 81 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री वेस्ट और फिर 83.5 डिग्री वेस्ट। तो इनमें से कौन सा जो आयव्यता रेखा को स्थानीय मानक मानते हैं, अभी मैंने बताया पिछले प्रश्न में। तो 82.5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को हम लोग भारत का स्थानीय मान स्टैंडर्ड मान फिर मानक समय माना जाता है। यह कहाँ से गुजरता है, तो यह आपके जो उत्तर प्रदेश है, यूपी का मिर्ज़ापुर के पास से गुजरता है, ठीक है। यूपी के कहाँ से गुजरता है, मिर्ज़ापुर के पास से गुजरता है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा दोस्तों इलाहाबाद की नैनी से गुजरते हुए, वहाँ पे लिखा रहता है कि इलाहाबाद की नैनी से गुजरता है। तो कहीं कहीं आपको यूपी का मिर्ज़ापुर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग दोस्तों उत्तर आयनात के संदर्भ में विचार कीजिए। उत्तर आयनात क्या होता है, ठीक है। 21 मार्च को पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुका रहता है, ठीक है। दूसरा दिया है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। तीसरा दिया है इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। तो उत्तरी आयनात की बात करें दोस्तों, तो उत्तरी आयनात 21 मार्च को ना होकर के यह कब होता है, 21 जून को होता है। कर्क रेखा पर सीधी रोशनी पड़ती कब पड़ती है, तो 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी सूर्य की रोशनी पड़ती है, ठीक है। इस टाइम पे जो बोलते हैं दोस्तों, तो इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं, तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 आपका गलत हो जाएगा, बाकी बात दोनों आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते दोस्तों कि उत्तर आयनात के बाद नेक्स्ट प्रश्न जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें पूछ रहा है दक्षिण आयनात जो है उसके संदर्भ में विचार कीजिए। पहला दिया है दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। दूसरा दिया है सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। तीसरा दिया है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। तो बात करें दोस्तों दक्षिणी आयनात के बारे में, तो यह कब होता है आपका, तो यह 22 दिसंबर को होता है। कब होता है, 22 दिसंबर को होता है, ठीक है। जो इसमें आपका सूर्य की किरणें हैं वह आपका दक्षिणी ध्रुव आपका सूर्य की तरफ झुका होता है, ठीक है। सूर्य की किरणें आपकी मकर रेखा 27 डिग्री साउथ मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन ना होकर के दोस्तों आपका सबसे छोटी रातें होती हैं। मतलब उत्तरी गोलार्ध में आपका शीत ऋतु चालू होता है और दक्षिणी गोलार्ध में आपका ग्रीष्म ऋतु चालू होता है, ठीक। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका सही है, तो केवल 1 सही हो जाएगा, केवल 1 और 2 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। तो विषुव के संदर्भ में विचार करना है। विषुव क्या होता है, तो कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका नहीं होता है, ठीक है। पहला दिया है उसका फिर सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, और तीसरा दिया है पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, आपका दिया है केवल 1 2, केवल 1 2 3 दोनों, और इनमें से सभी। तो बात करते हैं विषुव के बारे में। तो विषुव कब होता है, तो आपका 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। 23 सितंबर को आपका विषुव की स्थिति होती है। इस स्थिति में क्या होता है, तो बात करते हैं आपका विषुवत रेखा पर इसके सूर्य की किरणें आपकी सीधी पड़ती है। किस पे पड़ती है, विषुवत रेखा पे, ठीक है। विषुवत रेखा पर आपकी सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कोई भी ध्रुव आपका सूर्य के तरफ झुका नहीं होता है, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पे पूरी पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होता है। तो इसमें से कौन तीनों कथन आपका क्या है, सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, इनमें से सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं दोस्तों। दक्षिणी अयनांत की स्थिति कब होती है? दक्षिणी अयनांत की स्थिति कब होती है? पहले दिया 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 मार्च या 21 जून। तो दक्षिणी अयनांत की स्थिति कब होती है दोस्तों? तो ये आपका 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, इसी टाइम पर हम लोग देखते हैं कि दक्षिणी अयनांत होती है कब होती है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर के टाइम पे मकर रेखा पर किरणें सीधी पड़ती है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देश जो है वहाँ पे आपका क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु के टाइम पे वहाँ पे आपका क्रिसमस मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो पृथ्वी पर कितने अक्षांश और कितने देशांतर रेखा खींचे हुए? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 ये 180 डिग्री, 180 अक्षांश, यहाँ पे 181 होगा दोस्तों। ठीक है, 181 अक्षांश। ठीक, और यहाँ पे 360 देशांतर। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिया 170 अक्षांश और 460 देशांतर। तीसरा दिया है 280 अक्षांश और 280 देशांतर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बात करते हैं दोस्तों अक्षांश के बारे में। बात करते हैं अक्षांश के बारे में। ठीक है, तो कितने अक्षांश हैं? आपका पृथ्वी हो गया, ठीक है, एक 0 डिग्री हो गया आपका 0 डिग्री अक्षांश, जो जिसको हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इसी तरह पूरा पृथ्वी पे आपका प्रत्येक 1 डिग्री प्रत्येक 1 डिग्री अंतराल पे आपका अक्षांश रेखा खींचे हुए हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री तक जाता है, 90 अक्षांश। ठीक है, और साउथ में भी आपका 90 अक्षांश। तो कितना हो गया? 90 अक्षांश दक्षिण में, 90 अक्षांश उत्तर में। ठीक है, 90 180 हो गया और एक 0 डिग्री, तो टोटल 181 आपका अक्षांश रेखा पृथ्वी पे काल्पनिक अक्षांश रेखाएं खींची हुई है। और देशांतर रेखा की बात करते हैं तो आपका 0 डिग्री एक आपका 0 डिग्री हो गया। ठीक है, देशांतर रेखा। और उसके बाद पूर्व में आपका 0 डिग्री एक हो गया, उसके बाद पूर्व में आपका 180 डिग्री 180 और पश्चिम में आपका 180। ठीक है, तो 360 हो गया। ठीक है, जिसमें से आपका क्या बोलते हैं उसका बाद एक आपका 0 डिग्री। तो ठीक है, तो क्योंकि 361। ठीक है, 361 के बाद जो आपका 180 डिग्री पूर्व दोस्तों और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा है, दोनों आपका एक ही लाइन पे। तो एक लाइन जो है आपको घटा दीजिए, तो आपका 360 देशांतर रेखा और 181 अक्षांश रेखा पृथ्वी पे कुल काल्पनिक अक्षांश रेखाएं खींची गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका 25 प्रश्नों का जो श्रृंखला थी पृथ्वी की गतियों की 25 प्रश्न, यह आपका कंप्लीट हुआ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न, आपके 25 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। ठीक है, और आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो पसंद आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी थी, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल सबके साथ वीडियो को शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल स्कूलिंग एजुकेशन को भी आप लोग ज्वाइन कर लें दोस्तों। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल्स, PDF लिंक्स और भी स्टडी मटेरियल जो भी है आपको वहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।